हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेज। और नित्या क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर, चूंकि मैं इससे पहले इंग्लिश पेडागोजी करा चुका हूं सीटेट 2020 के लिए, और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को। चूंकि इंग्लिश ग्रामर इसलिए आपके लिए बेहतर और ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपको जो इंग्लिश में एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, और अनसीन पैसेज को समझने के लिए आपकी वोकेबलरी वाला पोर्शन और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, दोनों ही पोर्शन का बेहतर होना और मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कल की क्लास में हमने बात करी थी टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने बात करी थी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को लेकर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर, और देखेंगे इससे आगे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को अगर समय रहा तो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, किसी भी टेंस को पहचानने के, क्योंकि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे तो हमें हिंदी में तो लिखा हुआ होगा नहीं, हमें हिंदी में लिखा हुआ नहीं होगा, टोटली क्या होगा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। और तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही पहचानना है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 प्रकार के अप्रोच का यूज़ करना होता है। वो 3 प्रकार की अप्रोच कौन कौन सी है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी रोज़ देखते हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, इसको अगर हमें समझना है तो हमें 3 प्रकार के अप्रोचेस का प्रयोग करना होगा। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? एक तो हमें इसके स्ट्रक्चर को जानना होगा। क्या जानना होगा दोस्तों? हमें स्ट्रक्चर को जानना होगा। दूसरा, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे, शब्द ये कह सकते हैं, कुछ ऐसी एडवर्ब होंगी जिनके आधार पे हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? कंटिन्यूअस का है। तीसरा क्या होता है दोस्तों आपका? तीसरा होता है आपका सेंसुअल अप्रोच। क्या होता है? सेंसुअल अप्रोच आपकी इसमें काम करती है, यानी कह सकते हैं कि आपकी वोकैब प्लस ग्रामर, वोकैब प्लस ग्रामर, ये दोनों ही यूज़ करनी होंगी इस कंडीशन में आकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारी क्या काम करती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारी क्या काम करती है, इस बात को समझने का प्रयास करें। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो सभी स्ट्रक्चर हमें याद करने होते हैं जो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ढांचे को बताते हो, उस सेंटेंस को बताने का काम करते हो जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले कि सर जी इसका स्ट्रक्चर क्या है। चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है हमारे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाने वाले। हल्का से इसको, हाँ जी, अब देख लेते हैं और थोड़ा हमारे लिए स्पेस बढ़ गया। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमने बताया था आपको, चलिए नेक्स्ट उस पर ले लेता हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग समझेंगे। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे दोस्तों स्ट्रक्चर में भी हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर में हमें 4 प्रकार के टेंस आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से, देखिए बारी बारी से समझते चलें, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या दिक्कत कर रहा है भाई? देखिए, एक आपको देखने को मिलेगा अफर्मेटिव। क्या हो रहा है? अफर्मेटिव, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक। दूसरा जो हमने आपको बताया था, एक आपको मिलेगा इसी के अंतर्गत ही आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसको कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि, चूंकि आप में से सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से भी होंगे जो आपका सीटेट का एग्जाम में इंग्लिश ली हुई होगी उन्होंने। ठीक है, अब नंबर 3 पे बात करते हैं तो आपका ये भी होगा आपका इंटरोगेटिव, यस
नो टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है, नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है भाई, यानी यहाँ क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव है और ये आपका यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा बारी बारी से। देखिए, अब हम सबसे पहले जानना है किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। हमें सबसे पहले सर जी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लीजिएगा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना तो मना किया जाता हो और ना ही किसी से प्रश्न पूछा जाता हो, यानी कह सकते हैं बिल्कुल सीधी सच्ची बात को रखने का जो प्रयास किया जाता है जिस वाक्य के द्वारा, और वो भी किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, तो हमारा क्या होता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रेजेंट के टेंस को पहचानने के, प्रेजेंट के टेंस का। अब यहाँ चलें थोड़ा सा पीछे, देखिए प्रेजेंट टेंस को पहचानने की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ी होगी दोस्तों, आईएनजी दिया होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इज, एम और आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आएगी उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपकी आईएनजी लगी हुई होनी चाहिए। अगर इज, एम, आर के साथ, देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स देखो दोस्तों, क्या इसमें एम आया नहीं आया, बस तीनों में से एक तो आया, हाँ जी आया। क्या मेन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आई, हाँ सर जी आई है, आई है, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ यहाँ से समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, अगर मैं ये लिख देता आई एम अ टीचर, तो क्या ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस होता, नहीं होता। क्यों, देखिए कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता, केवल और केवल इज, एम और आर के आने से सेंटेंस कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। सेंटेंस तब कॉन्टिन्यूस होगा जब इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा दोस्तों, आईएनजी लगा होगा, क्लियर है। आइए अब इसी स्लाइड पे चलते हैं, जो आगे की स्लाइड थी हमारी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, एक तो आपका सब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम और आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज दिया होगा या एम दिया होगा या आर दिया होगा। उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और आप लोग जानते होंगे मेन वर्ब की 3 फॉर्म के रूप में मेन वर्ब को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आपका एंड देन ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन अदर वर्ड भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। उसके बाद देन फुल स्टॉप हम लोग लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका बता रहे हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बता रहा हूँ, याद रखना। किसका बता रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का बता रहा हूँ। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से हम उस अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने का प्रयास करते हैं, क्या वाकई ही ऐसा होता है। हाँ जी होता है। देखिए, ही इज गोइंग टू डेली एट प्रेजेंट, ही इज गोइंग टू डेली एट प्रेजेंट, मतलब ही एक सब्जेक्ट हो गया। क्या सर इसमें सब्जेक्ट है, हाँ जी सब्जेक्ट है। इज, एम, आर में से कोई एक आया है, हाँ जी इज, एम, आर में से इज आया है, ठीक है। और आपका उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है, गो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रही है, आईएनजी। तो मेरे दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये मैं आपको इतने विस्तार से और इतने शालीनता के तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको कराऊंगा एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, तब आपको इनकी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
फिर बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पर और आपको बताते हैं आगे कहानी। चलिए देखिए, ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में बात करें तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। इसको क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। अब हमें नकारात्मक वाक्य जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी समझना बेहद जरूरी है, तो क्यों ना बेहतर तरीके से उसको समझा जाए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस आपको मैंने बताया था इज एम आर, ये आपका क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये कब? जब आपका सेंटेंस कौन सा होगा? देखिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका? नॉट आ जाएगा, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। एंड देन अगर होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और नहीं होगा तो अदर वर्ड होगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा फुल स्टॉप ही। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या होगा दोस्तों? ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखूं, जैसे यू आर नॉट ईटिंग मैंगो नाउ। ठीक है, आपके सामने सेंटेंस आ गया दोस्तों, यू आर नॉट ईटिंग मैंगो नाउ। तो यहां पर क्या हुआ? यू अपने आप में क्या होता है दोस्तों? एक सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से क्या आ गया आपका? आर आ गया। अब हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पर नोट है? हाँ जी सर, नोट आ गया है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी लगा है? हाँ जी सर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, वो क्या खा रहा है? वो खा रहा है मैंगो। इट मीन्स वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भैया इसमें क्या ऑब्जेक्ट भी दिया है, और नाउ जो क्या है? एक अदर वर्ड के तौर पे कार्य कर रहा है। तो मेरे दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया था, क्या ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमें मिला नहीं मिला? ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ बताया था। इसका मतलब यू आर नॉट ईटिंग मैंगो नाउ, ये जो है ये सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का होगा। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का होगा। ये बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कैसे पहचाने हम प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जितने भी टेंसेस होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है, आपका चलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस की ओर। किसकी ओर दोस्तों? यस नो टाइप सेंटेंस को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है, इस बात को समझने का प्रयास करें। यस नो टाइप सेंटेंस, ठीक है, या कह सकते हैं हां या ना वाले। ये एक्चुअल में है कौन से सेंटेंस? ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है मेरे दोस्तों। कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से इंटेरोगेशन किया जाता है, किसी से पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ की जाएगी तो सवालात किए जाएंगे, यानी सवाल पूछे जाएंगे, और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये हाँ या ना वाले कौन से वाक्य हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नों का वाचन किया जाए। प्रश्नों का क्या किया जाए दोस्तों? वाचन किया जाए। इतने साधारण भाषा में शायद ही कोई यूट्यूबर्स आपको पढ़ा रहा होगा, और मैं भी शायद जीवन में इतनी साधारण भाषा में आप तक मैं इस बात को पहुंचा रहा हूं। बहुत तेजी से पढ़ाता हूं और बहुत ज़्यादा कवर अप कराने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटे ना और तरीके से आप लोग समझ पाए। देखिए, अगर आपका यस नो टाइप सेंटेंस होगा तो यस नो टाइप सेंटेंस में आप लोगों को क्या करना होगा? यस नो टाइप सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों? एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सॉरी, यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा। यस नो टाइप में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको। सबसे पहले क्या मिलेगी दोस्तों आपको? ये सबसे पहले बैठेगी। ठीक है, उसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट है तो नोट लगेगा, नहीं है तो दोस्तों नहीं लगेगा। एंड देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, आईएनजी लगी हुई मिलेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और एंड देन अगर और भी ना हुआ तो क्या होगा, आपका अदर वर्ड होगा। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो आप बिना सोचे समझे ये कह देना कि सर जी ये तो आपका कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा वो हमारे सामने है। आप लोगों को पता होगा, आपके सामने आपकी मम्मी है तो व्यवहार कुछ अलग होता है, आपके सामने आपके पापा जी हैं तो व्यवहार कुछ अलग होता है, फ्रेंड सर्किल में कोई और तो व्यवहार कुछ अलग होगा। यानी अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो बिहेवियर है आपका वो चेंज होता रहता है। तो हमें पता लगा सर जी ये जो आप हमारे सामने आया ये क्या है, ये तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस को दर्शा रहा है, और प्रेजेंट के कंटिन्यूस में भी चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है इसलिए ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस में यस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न हमेशा दो प्रकार से पूछे जाते हैं। सपोज दैट आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, तो आप उनकी मेहमान नवाजी के लिए यानी हॉस्पिटैलिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, उनसे खाने पीने के लिए पूछेंगे। तो प्रश्न पूछने के दो तरीके रहे हमेशा से। देखिए, क्या आप चाय लेंगे, उन्होंने बोला ना। क्या आप कॉफ़ी लेंगे, नहीं। क्या आप कुछ और जो भी पूछेंगे, क्या आप सुबह से शाम तक ऐसे ही पूछते रहेंगे। हो सकता है आपने 100 वस्तु के बारे में पूछा और 100 की 100 जो 100 थिंग्स हैं उनको वो ना लेता हो। तो बेहतर है एक तरीका ऐसा ढूंढा जाए, एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे कि एक ही बार में उनका आंसर मिल जाए। हम ये ना पूछकर कि आप क्या, देखिए एक तरीका है क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेंगे, क्या आप मैंगो शेक लेंगे, क्या आप बनाना शेक लेंगे, ऐसा ना पूछ के आप ये पूछ सकते हो कि आप क्या लेंगे। यानी दो तरीके आपको मैंने बताए थे। इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी की बात करूं तो क्या सबसे पहले आता है, क्या सबसे पहले आएगा, और आपका क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे बाद में आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं क्या आप अखबार रोज नहीं पढ़ रहे हैं, रोज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी क्या आप अखबार रोज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहां पर हमें लगाना है क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया है। जब क्या स्टार्टिंग में आया तो हेल्पिंग वर्ब रहे हैं, यानी इज, एम और आर दोनों तीनों में से कोई एक रखना है। और कोई एक रखने का एक सिद्धांत होता है, समझने का प्रयास करें। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अगर वो लड़की के लिए है, अगर कोई लड़की है तो क्या सॉरी, हेल्पिंग वर्ब में तो लड़का लड़की कोई मतलब ही नहीं है। सपोज दैट ही है तो इज आएगा, सी है तो इज आएगा, किसी का नाम है तो इज आएगा। लेकिन अगर वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है, ठीक है, या आई के साथ बात की जा रही है, तो वो चीज़ें शायद बदल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे क्या आप अखबार रोज नहीं पढ़ रहे हैं, तो कौन नहीं पढ़ रहे हैं अखबार, आप। तो आपके लिए क्या आता है, यू, और यू के साथ क्या आता है, आर आता है, इज आता है, एम आता, यू के साथ क्या आता है दोस्तों, आर आता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, आर यू, एंड देन अगर नोट है तो नोट, हाँ जी नोट है, इसमें नहीं दिया है, आर यू नोट रीडिंग द न्यूज़ पेपर, आर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर डेली, क्या अखबार आप रोज नहीं पढ़ रहे हैं। रोज के लिए क्या आ जाएगा आपका, डेली आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आसानी से और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं कुछ आगे की ओर बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए। देखिए, अब बात करेंगे, कुछ होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड टाइप। कौन से होंगे, क्वेश्चन वर्ड टाइप। देखिए, जो आपके क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव, सेंटेंस, ठीक है जी।
क्वेश्चन वर्ड टाइप्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे समझना है। देखिए, ऐसे सेंटेंस जो होंगे, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इनकी क्या प्रक्रिया होगी, हिंदी में कैसे दिए होंगे। हिंदी में सबसे पहले कुछ नहीं, जो भी होगा बीच में क्या क्या दिया होगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो शब्द होंगे दोस्तों कहाँ दिए होंगे, बीच में दिए होंगे। हिंदी में ये शब्द बीच में दिए होंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे हम किस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपका इज, एम, आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड देन अगर नोट दिया है तो नोट आ सकता है, नहीं दिया है तो नहीं भी आ सकता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क। यानी आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस अगर ऐसे इस रूप में देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। अब इसको कैसे बनाएं, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, आप अंग्रेजी रोजाना क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। ये आपका हिंदी में सेंटेंस मिल गया। अब आपको हिंदी में देखा कि आपने सर जी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, किसको, ये सेंटेंस के बीच में आ गया। अगर बीच में आया तो अंग्रेजी बनाते समय इसको सबसे पहले लाना है। तो वाई का क्या होएगा, मतलब क्यों को क्या कहेंगे, वाई। क्या कहेंगे, वाई। वाई के बाद इज एम आर में से किसी एक को आना है। अब लगाना आपके अकॉर्डिंग, आपका मतलब यू, आपका मतलब क्या होता है, यू, और यू का मीन्स क्या होता है दोस्तों, यू को होता है, यू के साथ क्या आता है, आर, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश डेली, क्वेश्चन मार्क। तो ये वो तरीके हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ जिनके आधार पे आप चीज़ों को समझ सकते हो आसानी से। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हिंदी में ऐसा होगा, इंग्लिश में ऐसा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये तो था स्ट्रक्चर, ये तो था दोस्तों स्ट्रक्चर, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के आधार पे ये कैसे डिसाइड किया जाए कि भाई हमारा ये कैसे होगा। देखो मैंने बताया था ना आपको तीन प्रकार से, आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा उसको हमें तीन प्रकार से समझना है। कितने प्रकार से समझना है दोस्तों, तीन प्रकार से। स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरा एडवर्ब के आधार पे, और तीसरा आपका सेंसुअल अप्रोच के आधार पे। सेंसुअल अप्रोच प्लस वो कैब आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें जितने भी स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं सर जी एडवर्ब से कैसे पहचानेंगे। सर जी हम एडवर्ब से कैसे पहचानेंगे, इसको एडवर्ब से कैसे पहचाना जाए। जी सर एक मिनट।
हाँ सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। देखिए अब एडवर्ब के आधार पे कैसे पहचाने दोस्तों, अब कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का ही होगा। देखिए जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस में लिखवाया था एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मिल जाए, प्रेजेंटली मिल जाए, वाइल मिल जाए, तो ये हमारे क्या होंगे दोस्तों, ये हमारे किसको दर्शाएंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को। किसको दर्शाएंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। दूसरा इनके साथ यहाँ क्या, देखो यहाँ वोकेब में क्या, देखो वोकेब में तो आपका स्ट्रक्चर और आपकी सोच दोनों तरीके से अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो वोकेब जब आप वोकेब में आप लोग देखोगे कि यार कहीं ना कहीं अगर तुम्हें सेंस लग रहा है कि कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिंकिंग, देखिए सोच के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, सोच के अनुसार हमें क्या देखना है, क्या वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, क्या वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, मतलब इसमें कोई कंटिन्यूटी है। अगर इसके अंदर कंटिन्यूटी है तो समझ लेना कि सेंटेंस कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस कैसे पहचानना होता है ये आपको पता लग गया होगा, और इसके आधार पे आप लोग आगे की भूमिका, आप लोग आगे की बुनियाद तैयार करेंगे, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे आपको दी जाने वाली जानकारी चैनल पर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।